दोस्तों, मैं स्टडी ऑफ कमलेश सर। आज हम लोग भारत की स्थिति और आकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत शब्द जो है वायु पुराण में भी मिला है। वायु पुराण में भी हम लोग को भारत शब्द मिला है। भारतवर्ष। राजा दुष्यंत की पुत्र जो थे, राजा दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के नाम पर हम लोग को भारत पड़ा है। अब देखेंगे आगे हम लोग भारत के मैप जो सबसे पहले जो बनाए थे वो विलियम लेबटन लेबटन और जॉर्ज एवरेस्ट। एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट। ये दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मैप को ये बनाया था भारत की। और उसके बाद भारत के मैप का पिता कहा जाता है एनविले। एनविले को कहा जाता है। एनविले को भारत के पिता, भारत के मैप के पिता कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत है एक चतुष्कोणीय है। भारत एक क्या है? चतुष्कोणीय देश है। और इसमें और उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब, विश्व के ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध पर इस क्या है? स्थित है। और देखेंगे हम लोग पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है, पश्चिम से पूरब की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इसकी 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है भारत के उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है। और उसके बाद अब ये हम लोग देखेंगे कि ये जो भारत है इसके पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? और उसके बाद यहीं से एक कर्क रेखा गुजरी है। ऐसे ही कर्क रेखा गुजरी है जो कि कहा जाता है कि इस पर 8 राज्य गुजरते हैं। भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। ये कर्क रेखा यहीं से गई है, ऐसे ही गई है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहां से एक देशांतर रेखा, ऐसे पूर्वी देशांतर रेखा से यहाँ पर 82.5 अंश है, जो कि हम लोग को भारत के मानक समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद पहले हम लोग जान लेंगे, हम लोग चतुष्कोणीय है तो चारों बिंदु के नाम जान लेंगे हम लोग। पहले चारों बिंदु के नाम है, ये है उत्तरी बिंदु जिसका नाम दिया जाता है इंदिरा काल। इंदिरा काल इसका यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। इसका अंश है, जो अंश देखा जाए 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। उसके बाद पश्चिमी जो बिंदु है इसका नाम 2 है। एक गोरा मोता, एक सकरी। एक गोरा मोता, एक सकरी। और 68 अंश 7 मिनट यहाँ पर है, जो कि गुजरात है। यहाँ पर गुजरात है। और इस बिंदु जो दक्षिण बिंदु है, नीचे की तरफ जो दक्षिण बिंदु है वो उसका नाम इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार कहा जाता है। निकोबार। और पहले इसका नाम था पिग्मियन पॉइंट। इसका नाम पहले नाम था पिग्मियन पॉइंट। पहले इसका नाम था पिग्मियन पॉइंट। ये इधर की तरफ हम लोग को अरब सागर है, इधर की तरफ अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये उसके बाद अरब सागर, ये अरब सागर यहीं पर हम लोग को गोवा है, ठीक है। गोवा पर ही आया था, जो भारत की खोज किया था। भारत का खोज वास्को डी गामा, हम लोग को कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत की खोज किया था, जो कि यहीं पर आया था। भारत की खोज किया था वास्को डी गामा। तो यहाँ पर आया था गोवा कालीकट बंदरगाह पर। गोवा कालीकट बंदरगाह पर आया था। भारत की जो खोज किया था कौन? वास्को डी गामा। 1498 में आया था। 1498 में आया था, ईस्वी में आया था वास्को डी गामा। यहाँ पर एक राजा था जमुई। जमुई का बहुत तारीफ कर दिया, तो उसने रहने के लिए, उसके खेमा डालने के लिए क्या कर दिया कि रहने के लिए दे दिया। जो जमुई जो राजा था वहां का, गोवा का कालीकट बंदरगाह का, उसने रहने के लिए क्या कर दिया? जगह दे दिया। तब से हम लोग भारत धीरे धीरे क्या होता गया? गुलाम होता गया। आगे हम लोग देखेंगे
अब है हम लोग को भारत क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। और जनसंख्या का संपूर्ण और विश्व में देखा जाए इसके जनसंख्या का तो 17.5% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है जो कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। और अब जनसंख्या देखा जाए तो भारत में यह पहला स्थान हासिल कर लिया। भारत जनसंख्या में पहला स्थान चीन को भी क्या कर दिया है, पछाड़ दिया है। उसके बाद ये जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ये भारत चौथा स्थान है, सातवां स्थान है। जैसे हमने ट्रिक लिखा है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक मतलब रूस, और उसके बाद है क से कनाडा, रूस से रूस, क से कनाडा, च से चीन, अ से अमेरिका, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया, अब ब से हो जाएगा ब्राजील, अ से ऑस्ट्रेलिया, ब से ब्राजील, अब से भारत। ये भारत अब रुक चीन अब आ भारत। ये 7 बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि सातवां बड़ा देश जो है भारत 7वें नंबर पर है। हम लोग इसकी ट्रिक लिखे हैं जो कि आप लोग समझ में आ जाएगा। रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। आगे हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट का नाम नहीं बताया आप लोगों को। पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देश जो बिंदु है उसका नाम है कीवुतु कहा जाता है या वालांगू कहा जाता है। इसका दो नाम है कि पूर्वी बिंदु को कीविथु और वालांगू। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, कीविथु और वालांगू। अब देखेंगे हम लोग भारत जो स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किमी है। और भारत की कुल जलीय सीमा जो है वो 7,516.6 मीटर है। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है जिनकी जलीय सीमा से क्या करती हैं, जलीय सीमा है, इनकी जलीय सीमा है 9 जो है। भारत के 9 राज्य जो है वो जलीय सीमा है और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जलीय सीमा है। और सबसे बड़ा है जो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात की, जो कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा देखा जाए तो गुजरात की जो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। और अंतरराष्ट्रीय जो देखा जाए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का। अब इसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे। पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश है, बचपन में एमबीए किया, इसका ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जो है वो बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये जो है भारत के पड़ोसी देश है। 7, 1 2 3 4 5 6 7 है भारत के पड़ोसी देश। अब है कर्क रेखा से जो गुजरने वाली जो रेखा थी उस पर भारत के 8 राज्य हैं। उसको हम लोग ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक से ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 4 8। भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं जो मित्र पर गमछा झाड़। एक और ट्रिक होता है जो कि क्या बोलते हैं, मित्र मगरमच्छ, ऐसे ही होता है। अब देखेंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देश जो है, भारत के पड़ोसी जो देश है वह
कितनी दूरी कितना दूरी पर है और कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन राज्य भारत के सटे हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे ट्रिक से, और उसकी दूरी देखेंगे और उस रेखा का नाम ट्रिक से याद करेंगे, और उसके बाद राज्यों के नाम ट्रिक से। इतना आप लोग सर्च करना चाहते तो कर लीजिए।